सितंबर 2019 की बात है। दुनिया में कच्चे तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरब की अरामको पर ड्रोन से हमला हुआ था। इस बड़े हमले से सऊदी अरब का आधा ऑयल प्रोडक्शन शट डाउन हो गया था। इसके नुकसान की खबरों के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम अपने 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे। लेकिन सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के बावजूद भारत को भरोसा दिलाया था कि सऊदी अरब की तरफ से भारत को तेल आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने देगा। लगभग 2 साल बाद फरवरी 2021 में सऊदी अरब की अरामको पर हूती विद्रोहियों का एक बार फिर बड़ा हमला होता है। सऊदी अरब को अपनी लगभग आधी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी बंद करनी पड़ती है। तेल के दाम एक बार फिर आसमान पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार हालात वही हैं। लेकिन भारत और सऊदी अरब के बीच के समीकरण बदल चुके हैं। सऊदी अरब के सुर तेल को लेकर बदले नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि सऊदी अरब और भारत के बीच करीबी रिश्तों का बड़ा कारण रहे तेल को लेकर तकरार के हालात कैसे बन रहे हैं। कच्चे तेल पर सऊदी अरब और भारत दोनों कैसे अपनी नीतियां बदल रहे हैं। आइए सबसे पहले तेल के बाजार में सऊदी अरब और भारत की स्थिति को समझ लेते हैं। भारत अपनी तेल की 88% जरूरतें दूसरे देशों से खरीदकर पूरी करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। सऊदी अरब लंबे समय तक इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। लेकिन फरवरी 2021 में खबर आई कि सऊदी अरब भारत के टॉप 3 तेल आपूर्तिकर्ताओं की लिस्ट से बाहर हो गया है। सऊदी अरब की जगह ले ली है अमेरिका ने। वही अमेरिका जो भारत में तेल आपूर्ति के नाम पर 6ठे स्थान पर आता था, वही कोरोना लॉकडाउन की बदली स्थितियों और तेल के बदलते मार्केट के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। जबकि सऊदी अरब भारत को तेल आपूर्ति के मामले में नंबर 2 से खिसककर नंबर 4 पर पहुंच गया है। जबकि भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना ही 2017 में शुरू किया था। आइए अब जानते हैं कि तेल पर हाल ही में भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव कैसे बना। कुछ समय पहले ओपेक प्लस देशों ने तेल के बढ़ते दाम के बीच कहा कि वो तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे। इससे पहले भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगे तेल की कीमतों के चलते सऊदी अरब के दबदबे वाले ओपेक यानी ओपेक प्लस से तेल उत्पादन के नियंत्रण में ढील देने का अनुरोध किया था ताकि तेल की कीमतें स्थिर रह सकें। लेकिन इस पर सऊदी अरब ने उल्टा भारत को ही नसीहत दे डाली। सऊदी अरब ने भारत से कहा कि वो अपने उस इमरजेंसी रिजर्व का इस्तेमाल कर अपने लोगों को महंगाई से राहत दे सकता है, जिसे उसने पिछले साल सस्ते भाव पर खरीदकर भरा है। सऊदी अरब का ये बयान भारत को काफी अखर गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच तेल को हो रही बयानबाजी के बाद ये जानना जरूरी है कि आखिरकार लॉकडाउन में क्या हुआ था और ये स्ट्रैटेजिक इमरजेंसी तेल रिजर्व क्या होते हैं। साल 2020 में दुनिया भर में लॉकडाउन में तेल की मांग लगभग खत्म हो गई थी और इसके कारण तेल के दाम भी गिरकर लगभग $34.5 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर ये $43 प्रति बैरल पर स्टेबलाइज हो गए थे। इसका फायदा भारत ने उठाया, अपने तेल के इमरजेंसी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में तेल खरीदकर जमा किया। 21 सितंबर 2020 को राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए भारत के तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी थी कि लॉकडाउन के दौरान भारत ने औसतन $19 प्रति बैरल के भाव पर क्रूड ऑयल खरीदकर अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इकट्ठा किया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA कहती है कि इसके मेंबर देशों के पास कम से कम 90 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व स्टॉक होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर काम आए। जबकि पिछले साल की सारी मशक्कत के बाद भी भारत केवल 9 से 10 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व ही इकट्ठा कर पाया। अगर अमेरिका से तुलना की जाए तो अमेरिका के पास उसके स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में 714 मिलियन बैरल की ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, जबकि भारत के पास केवल लगभग 38 मिलियन बैरल ही हैं। आइए जानते हैं कि सऊदी अरब और भारत के बीच फिलहाल क्या हो रहा है। ओपेक प्लस देशों द्वारा अप्रैल में तेल आपूर्ति नहीं बढ़ाए जाने का फैसला लिए जाने के बाद कच्चे तेल की कीमत 1% बढ़कर $67.44 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत के तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती तेल की कीमतों से इकोनॉमिक रिकवरी और मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
पिछले साल कोरोना महामारी के वक्त तेल की मांग लगभग शून्य हो जाने के बाद भारत ने ओपेक प्लस देशों द्वारा क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कटौती किए जाने का समर्थन किया था। ऐसा भारत ने उस समय इसलिए किया था क्योंकि उस समय ओपेक ने 2021 की शुरुआत से सामान्य तरीके से उत्पादन करने की बात कही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने पिछले साल बहुत सस्ती दरों पर तेल खरीदा था, तो भारत को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से तेल निकालकर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। इस बयान के बाद भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बयान पर आपत्ति जाहिर की थी। इतना ही नहीं, भारत ने अपने देश की तेल रिफाइनरियों से कहा कि वो सऊदी अरब से तेल आयात में कटौती करें और तेल प्रोडक्शन बढ़ाएं। लेकिन इस फैसले से बेअसर सऊदी अरब ने मई में एशिया के लिए भेजे जाने वाले तेल के दाम बढ़ा दिए हैं, जबकि यूरोप के लिए ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरामको अपने तेल कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हर महीने के लिए तेल के दाम अलग से डिसाइड करती है। अरामको ने एशिया के लिए मार्च की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए थे, लेकिन उस समय यूरोप के तेल के दामों में बढ़ोतरी कर दी थी। इसे भारतीय अधिकारियों ने उस समय अपनी जीत बताया था। एक तरफ सऊदी अरब आने वाले कुछ सालों में अपनी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है, तो वहीं भारत भी आने वाले सालों में ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि कह रहा है कि वो तेल पर अपनी निर्भरता कम करेगा। लेकिन इस बीच तेल, जो कि भारत की एनर्जी की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा है, वो भारत और सऊदी अरब के रिश्तों में खटास पैदा करता जा रहा है। लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि सऊदी अरब और अमेरिका की अगर तुलना की जाए तो सऊदी अरब से तेल का आयात भारत के लिए ज्यादा किफायती है, ज्यादा पास पड़ता है और इसके आयात की लागत भी कम पड़ती है, जबकि अमेरिका से भारत तक एक तेल का शिप पहुंचने में ही लगभग 1 महीना लग जाता है और इसमें लागत भी काफी आती है।